हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू मैथ प्लस पॉइंट में। और आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। ठीक है दोस्तों, जो आपके आगामी में होने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आज का पहला टॉपिक है वह है कल्पना चावला से संबंधित। ठीक है दोस्तों, आज 1 फरवरी 2021 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि है। 1 फरवरी 2003 को स्पेशल शटल कोलंबिया पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय नष्ट हो गई थी। तो इस दुर्घटना में कल्पना चावला समेत सभी सातों यात्री अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई दोस्तों। तो आपको क्या याद रखना है, 1 फरवरी 2003 को। ठीक है दोस्तों, इनसे संबंधित कुछ तथ्य आपको मैं बताऊंगा। 1994 में जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है दोस्तों, उन्होंने अंतरिक्ष यात्री कोर में इन्हें शामिल किया गया। कब किया गया इन्हें शामिल? 1994 में। और 1998 में पहली उड़ान के लिए इन्हें चुना गया। ठीक है दोस्तों, कब चुना गया? 1998 में। तो ये तथ्य आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला टॉपिक है आर एस शर्मा बने आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है दोस्तों, तो आर एस शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत। ठीक है दोस्तों, ये स्वास्थ्य बीमा योजना एक आयुष्मान भारत, इसी का दूसरा नाम है दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है दोस्तों, तो इनके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, आर एस शर्मा को। तो इससे पहले इस योजना के कार्यकारी अधिकारी कौन थे दोस्तों? इंदु भूषण। तो आर एस शर्मा इंदु भूषण की जगह लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस योजना की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब शुरू की गई दोस्तों? तो ये की गई थी आपकी 23 सितंबर 2018 को। कब की गई थी? 23 सितंबर 2018 को, झारखंड रांची में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। तो अगला टॉपिक है दोस्तों 5 राज्यों को अतिरिक्त एनडीआरएफ सहायता जारी की गई। ठीक है दोस्तों, तो एनडीआरएफ दोस्तों क्या होते हैं? आपका एनडीआरएफ का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है दोस्तों, जो आपदा के दौरान यह फोर्स क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने पिछले साल भूस्खलन और बाढ़ से हुए नुकसान के लिए 5 राज्यों को 1751.05 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, तो एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये भी पूछा जाएगा आपके पेपर में। ये हुई थी दोस्तों 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये एक क्या है? आपदा के दौरान सहायता प्रदान करती है दोस्तों। तो ये एक प्रकार की फोर्स है हमारी भारत देश की। ठीक है दोस्तों, तो अगला टॉपिक है डिजिटल करेंसी बनाएगी भारत सरकार। ठीक है दोस्तों, अब हमारी भारत सरकार भी क्या करेगी दोस्तों? डिजिटल करेंसी को बनाएगी। ठीक है दोस्तों, निजी क्रिप्टो करेंसी पर लगेगा प्रतिबंध। जो आपके हमारे देश में जितने भी निजी क्रिप्टो करेंसी चल रही है दोस्तों, उन पर क्या लग जाएगा? प्रतिबंध लग जाएगा। तो भारत सरकार बिटकॉइन जैसी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया कानून लेके आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब ये कानून कौन सा होगा दोस्तों? ये आप बाद में पढ़ेंगे। सरकार आधिकारिक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लिए एक रूपरेखा तैयार के लिए एक योजना बना रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना ये क्या होती है? हमेशा डिजिटल मुद्रा होती है। क्रिप्टो करेंसी एक क्या है? डिजिटल मुद्रा है दोस्तों। ये बिटकॉइंस के रूप में चलती है, न कि कागजी मुद्रा। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य बिंदु जिले सदन की वेबसाइट पर प्रकाशित एजेंट के अनुसार यह नया कानून भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा आधिकारिक रूप से पारित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो क्रिप्टो करेंसी आपकी क्या है? डिजिटल करेंसी है, ना कि और ना ही तो ये एक कागजी मुद्रा है दोस्तों, और ना ये हम इसको छू सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो अगला टॉपिक है दोस्तों अभी हाल ही में देश का इस साल का पहला बजट पारित किया गया। तो इस बजट में 3.05 ट्रिलियन रुपए बिजली वितरण सुधार कार्यक्रम की घोषणा की गई। ठीक है दोस्तों, तो भारत की वित्त मंत्री अभी कौन है? निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 पेश करते हुए 3.05 ट्रिलियन रुपये को के बिजली वितरण सुधार कार्यक्रम की घोषणा की। मुख्य बिंदु बिजली वितरण कार्यक्रम घाटे को कम करने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि बिजली वितरण सुधार कार्यक्रम की घोषणा घोषणा की गई तो कितने ट्रिलियन
3.05 ट्रिलियन। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित आपको मैं कुछ तथ्य बताऊंगा दोस्तों। ब्रिटिश सरकार के दौरान जो वित्त मंत्री थे, ठीक है दोस्तों, देश के, वो थे कौन? जेम्स विल्सन। इन्होंने सबसे पहले बजट पेश किया था। कब किया था? 7 अप्रैल 1860 को। कब किया था दोस्तों? 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के दौरान किए थे, देश के वित्त मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित, बजट से संबंधित कुछ तथ्य मैं बताऊंगा दोस्तों। भारतीय संविधान में बजट किस सदन में पेश किया जाता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, जो आपको याद रखना है दोस्तों। ये निचला सदन किसे कहते हैं दोस्तों? लोकसभा। किसे कहते हैं? लोकसभा। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको। और ये सबसे पहला बजट है दोस्तों, पेपरलेस बजट कहा गया है इसको। क्या नाम दिया गया दोस्तों इसके? इस बजट को पेपरलेस। ठीक है दोस्तों, तो निर्मला सीतारमण ने किस माध्यम से बजट पेश किया दोस्तों? टैबलेट। किस माध्यम से बजट को पेश किया दोस्तों? टैबलेट। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और जो इससे संबंधित एक और तथ्य है दोस्तों, वर्ष 2021 का बजट कितने पिलर्सों में समाहित किया गया है दोस्तों? ठीक है, दिया गया 6 पिलर्स है। कितने हैं? 6 पिलर्स है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बजट 2021 पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना और मिशन पोषण 2.0 की घोषणा की गई। ठीक है दोस्तों, इस बजट के दौरान केंद्र सरकार ने 2 योजना की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, पहली योजना कौन सी है दोस्तों? ये आपको याद रखना है, पीएम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ठीक है दोस्तों, तो आपके इसमें क्वेश्चन आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत कब की गई? तो आपको याद रखना दोस्तों, लॉन्च की गई दोस्तों 1 फरवरी 2021, और शुरुआत की गई दोस्तों 2 फरवरी 2021। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 के दौरान एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना और पोषण 2.0 मिशन की घोषणा की गई। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 योजनाएं हैं जो एक साथ शुरू की गई, तो आपको याद रखना है। तो ठीक है दोस्तों, मुख्य बिंदु, नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जल्द ही लॉन्च की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है आपका, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में घोषणा की है कि सरकार ने एकल व्यक्ति कंपनी यानी कि ओपीसी के लिए अनुपालन कम करने की योजना बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भारत में उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ा देने में मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस योजना को शुरू करने के लिए क्या किया गया? इसमें भारत में उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बजट से रिलेटेड संबंधित काफ़ी टॉपिक है दोस्तों, आपको इस सारे बजट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आपके पेपरों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बजट 2021 नई एसेट रिकंस्ट्रक्शन और एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र बजट 2021 की प्रस्तुति के दौरान घोषणा की है कि भारत में एक नई परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, ठीक है दोस्तों, एसेट रिकंस्ट्रक्शंस एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में दोस्तों, तो मुख्य बिंदु, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टेट बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए की देखभाल करेगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो पेपर में पूछा जाएगी कि 2021 के बजट में किस मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की गई? तो आपको याद रखना दोस्तों, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी आपके आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, बजट से संबंधित है, बजट 2021 आयकर व शुल्क संबंधी घोषणाएं। ठीक है दोस्तों, आयकर व शुल्क संबंधी घोषणाएं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 में आयकर स्लैब में कोई बदलाव
नहीं करने का प्रस्ताव रखा है दोस्तों। तो दोस्तों जो आपका 2020 में जो आयकर व शुल्क संबंधी जो जितने भी प्रकार के टैक्स चल रहे थे दोस्तों, उसमें कोई बदलाव हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नहीं किया दोस्तों। तो अभी ज्यों का त्यों है। ठीक है दोस्तों, आयकर के ढांचे को पहले ही की तरह रखा गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो अगला टॉपिक है दोस्तों आपका 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ठीक है दोस्तों, कब की गई? 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। भारत के 15वें वित्त आयोग ने अंतिम रिपोर्ट को 5 साल की अवधि के लिए प्रस्तुत किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपके जो वित्त आयोग चलते हैं, अभी 15 वित्त आयोग चल रहा है दोस्तों, तो 2017 से शुरू हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 27 नवंबर 2017 से शुरू हुआ था ये 15 वित्त आयोग। ठीक है दोस्तों, अभी यही वित्त आयोग चल रहा है। तो यह रिपोर्ट भारत की नगर पालिकाओं के वित्तीय प्रशासन को बदलने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई। ठीक है दोस्तों, जो ये रिपोर्ट बनाएगी दोस्तों 15वें वित्त आयोग के तहत जो नगर पालिका के वित्तीय प्रशासन को बदलने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई। ठीक है दोस्तों, तो पृष्ठभूमि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतरिम रिपोर्ट बजट 2020-21 के साथ संसद में पेश की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित जो तथ्य है दोस्तों, अभी इनके जो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो दोस्तों वो है आपके NK सिंह। कौन है? NK सिंह। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है आसियान इंडिया हैकाथॉन शुरू हुई। ठीक है दोस्तों, केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आसियान इंडिया हैकाथॉन को संबोधित किया। ठीक है दोस्तों, हाल ही में 1 फरवरी 2021 को इस हैकाथॉन का उद्घाटन किया गया। पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। मुख्य बिंदु पोखरियाल ने कहा कि भारत और आसियान के संबंधों को और मजबूत करने के लिए आसियान इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आसियान के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आसियान का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 8 अगस्त 1967 में। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया जकार्ता में। कहाँ है इसका मुख्यालय? इंडोनेशिया जकार्ता में। ठीक है दोस्तों, तो अगला टॉपिक है दोस्तों आपका बांग्लादेश। रोहिंग्या के तीसरे बैच को बाशान चार द्वीप में स्थानांतरित किया गया। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा है दोस्तों हमारे भारत देश में पिछली बार। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, हाल ही में 1768 से अधिक रोहिंग्या को तीसरे बैच को कॉक्स बाजार में शिविरों के बशान चार द्वीप पर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, यह म्यांमार के शरणार्थी समुदाय के लिए रहने के लिए एक बेहतर स्थान प्रदान के लिए किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कॉक्स बाजार में कुछ मिलियन रोहिंग्या लोग हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों रोहिंग्या सबसे ज़्यादा अभी बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज का जो अगला टॉपिक है दोस्तों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये आपको याद रखना है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी। ठीक है दोस्तों, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्र भूमि जैसे दलदल तथा मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। और आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।